वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इन इयररिंग्स को बनाना सीखेंगे। उसके लिए चाहिए हमें ये प्लास्टिक फ्रेम्स जो कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है, 5 mm की क्रिस्टल बीड्स, 4 mm क्रिस्टल बीड्स, सीड बीड्स, टॉप्स बेस, साथ में हमें चाहिए ये सिल्क थ्रेड जो कि है 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर के बराबर ही होना चाहिए ताकि ये प्लास्टिक फ्रेम को पूरी तरह से कवर कर सके। उस साथ में बीडिंग थ्रेड जो कि है 0.12 mm। सबसे पहले हम इस फ्रेम को कवर करेंगे सिल्क थ्रेड के साथ, बेस बनाएंगे। उसके लिए आपने ये धागा नीचे से लेना है और इसको अच्छे से पकड़ना है ताकि ये स्लिप ना हो, और उसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हाथ के ऊपर से गुजारना है और फिर फ्रेम के नीचे से बैक साइड से इसको पास करना है। इंस्ट्रक्शन को गौर से देख के और फिर इसी तरह इसको फॉलो कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत स्लोली इसको करें क्योंकि ये फंस जाता है, टेंगल्ड हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। तो आप इसी पेस के साथ स्टार्टिंग में करें। जब आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी तो आपकी स्पीड भी साथ में इम्प्रूव होती रहेगी। तो इसी तरह एंड तक आप इसी तरह फॉलो करते रहें। पहले थ्रेड को ऊपर से गुजारें, फिर फ्रेम के नीचे से, और फिर ऐसा एक लूप बनाइए और एंड तक आपने इसी तरह करना है और फ्रेम को अच्छी तरह से कवर करना है। आपने इसमें कोई गैप और स्पेस नहीं छोड़नी क्योंकि ये फ्रेम वाइट कलर का है, तो इसमें जब गैप और स्पेस नज़र आता है तो वो अच्छी लुक नहीं देता। तो साथ साथ में आपने फिनिशिंग पर भी ध्यान देनी है कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी और नीट आए। कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। देखिए, जब इस तरह इसको नज़दीक करें ताकि जो गैप है वो साथ साथ में फिल होता रहे। फ्रेम पूरी तरह से कवर हो गया। अब हम यहाँ इसको सॉरी मैं नाम भूल गई, क्या कहते हैं, गांठ लगा देंगे। हाँ, इस तरह इसको गांठ लगा देंगे। आई होप ये वर्ड मैं ठीक बोल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हम सिक्योर कर देंगे इस तरह। फिर थोड़े से टेल को छोड़ के हम कट करेंगे, थोड़ा धागा हम रहने देंगे। इसको टाइट कर लें अच्छी तरह से क्योंकि सिल्क है, ये बार बार लूज हो जाता है। और हम लाइटर से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको ऐसे सिक्योर कर लेंगे और ये हमारा बेस रेडी है। 11 नंबर की नीडल यूज़ करनी है आपने। इसमें डालने हम 200 सेंटीमीटर धागा डालेंगे और उसको डबल यूज़ करेंगे। फिर बैक साइड से हम ये धागा टाइट कर लेंगे दोबारा से इसको। कुछ इस सीक्वेंस से आपने बीड्स लेने हैं। फ्रेम के ऊपर ये लेयर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे इसको नाप लेना है कि कितने फासले पर
हमने इसकी नॉट लगानी है और फिर हम ये स्टेप आपने बहुत आराम से करना है। अगर आप स्पीड से ये थ्रेड खींचेंगे तो वो ख़राब हो जाती है, तो आपने आराम से करना है। फिर हमने नीडल दोबारा से बीड में से पास करनी है और ये हमारे पास फर्स्ट लेयर गई, फर्स्ट फाउंडेशन जिसको कहते हैं वो बन गई। अब हमने एक स्मॉल बीड और एक बड़ी बीड लेनी है। फर्स्ट स्टेप में हम 3 बीड्स लेते हैं और बाकी के लेयर के लिए हम 2 बीड्स लेते हैं। पहले स्मॉल बीड नीडल में डालते हैं, फिर बड़ी बीड डालते हैं और उसको साथ साथ मुनासिब फासले पर हम अटैच करते जाते हैं। इस बीड में आपने मस्त नीडल पास करनी है दोबारा, ताकि ये इस तरह बराबर से लेयर बन जाए। आप ये पास नहीं करेंगे तो ये लुक सही नहीं आएगी, वो साड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी। इस तरह ये बिल्कुल सीधी लुक आएगी। यहाँ पर हमारी ये लेयर कंप्लीट हो गई है। इसको हमने फिनिश कैसे करना है कि लास्ट में जस्ट एक स्मॉल बीड ऐड करनी है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को हमने सिर्फ एक स्मॉल बीड से कनेक्ट कर देना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ पे ये एंड हो गया, उन दोनों को एक स्मॉल बीड से हम कनेक्ट कर लेंगे और इसके साथ ही हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। इसमें 2 लेयर्स बनती हैं, एक फ्रेम के बाहर और एक फ्रेम के अंदर। तो आपने हर लेयर को सिक्योर करना है, ताकि अगर कहीं पर आपसे गलती हो जाए और आप उसको दोबारा से करना चाहें तो आपका जो पहले का काम है वो सिक्योर है। अब ये फर्स्ट लेयर को मैं अच्छी तरह से सिक्योर कर रही हूँ। फिर आपने नीडल को इस तरह पास करके फ्रेम के अंदर मिडल वाले पार्ट में लेकर जाना है, जो इसके बीच वाला पार्ट है। इसमें हमने एक छोटी बीड, बीच में सीड बीड और फिर 4 mm की बीड लेनी है और इसका पूरा तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने ऊपर की लेयर बनाई है। जस्ट बीड्स का डिफरेंस है, बीड साइज का डिफरेंस है। इसमें आपने उसी तरह करना है। नीडल को दोबारा बीड में पास करना है, फिर एक स्मॉल सीड बीड और ग्लास बीड लेकर वही प्रोसेस दोबारा सारा एंड तक रिपीट करना है। साथ ही हमारी दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई। इसको भी अच्छी तरह हमने सिक्योर किया। इसमें भी स्टार्टिंग और एंड वाली बीड को अटैच करने के लिए हमने सिर्फ एक सीड बीड का यूज़ किया। फर्स्ट लेयर की तरफ आइए, बड़ी बीड में से नीडल पास कीजिए। अब हम बनाएंगे पेटल्स। उसके लिए हमने ली 7 बीड्स। आप 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम इस फ्रेम बेस के साथ अटैच करेंगे।
दोबारा हमने इसको बीड के अंदर से पास करके साथ में एक सीड बीड से भी पास करना है। इस तरह हम तमाम पेटल्स में से एक एक बीड जो है शेयर करते जाएंगे। अच्छा, दूसरे पेटल बनाने के लिए हमने इसमें से 6 बीड्स लेनी है। एक बीड हमने कम लेना है। अगर आपने फर्स्ट पेटल के लिए 7 लिए हैं तो दूसरे के लिए आप 6 लेंगे। अगर आपने 8 लिए हैं तो दूसरे पेटल के लिए 7। तो अब जो बाकी के पेटल्स हैं सब के लिए हमने 6 बीड्स लेनी है। आई होप कि मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हों। आई रियली होप कि आपको समझ आ रही हो। अच्छा, इसी तरह आपने तमाम पेटल्स को बनाते जाना है एंड तक। तमाम स्मॉल ग्लास बीड्स को आप कवर करते जाएं। लेकिन लास्ट वाला जो बीड है, पहले से बता दूं आपको कि यहाँ आपने 2 बीड्स कम लेनी है, यानी यहाँ आपने 5 बीड्स लेनी है। यहाँ मैं ले रही हूँ 5 बीड्स और उसको दूसरे पेटल की एक बीड में से मैं पास कर रही हूँ। ये एक बीड आपने मस्ट शेयर करना है। ग्लास बीड के ऊपर जो छोटा बीड है, ये जो मोती है ब्लैक कलर का, इसमें आपने ज़रूर नीडल पास करनी है। इससे ये होता है कि ये जो शेप है इसकी वो बिल्कुल सीधी आएगी। अगर आप हर एक पेटल्स में से एक एक बीड शेयर नहीं करेंगे तो वो पेटल्स टेढ़े होंगे, वो ऐसे सीधे नहीं बनेंगे। तो ये थी हमारी थर्ड लेयर जो कि कंप्लीट हो गई। अब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ सिक्योर कर लेंगे 2-3 मरतबा। आप इसको जितना अच्छी तरह सिक्योर करेंगे तो उतनी ही आपके जो इयररिंग्स है ये मज़बूत बनेंगे, ये नाजुक नहीं होंगे। इसी के साथ ही ट्यूटोरियल का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, इंस्ट्रक्शंस और वीडियो क्लियर होगी। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था जो मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पर बनाया है। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। साथ साथ में बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स के वीडियोस ट्यूटोरियल्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी ट्यूटोरियल वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।